जो कुछ मुद्दे जो उजागर हुए हैं, जो बाहर निकले हैं, उन मुद्दों में अग्निवीर का मुद्दा बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। अंकिता भंडारी बेटी के साथ जो न्याय नहीं हुआ है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बेरोजगारी, वन रैंक वन पेंशन ले लीजिए तो आप देखेंगे अगर अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग जगह पे लोग अपनी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या तो आप कोटद्वार चले जाइए तो वन रैंक वन पेंशन के खिलाफ बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है और वो कांग्रेस का भी नहीं है। तो जनता में जो गुस्सा है, जनता में जो आक्रोश है, जिस तरह से हमें दिख रहा है, ये संगठन के माध्यम से मुझे लगता है कि 2024 की चुनौती है, जो चुनाव है उसमें हम खरे उतरेंगे। और ये तैयारी में हमने आपको इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि एक लोकसभा है, पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा है, क्योंकि मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ, तो ये मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा कि गरिमा जी जो कह रही थी वो टनल के बारे में, मैं आपको आप सब उत्तराखंड के हैं, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक चलने वाली वो 120 किलोमीटर की ट्रेन लाइन है, जिसमें मुझे बताया गया है कि 80 किलोमीटर पहाड़ के नीचे होगा। 80 किलोमीटर पहाड़ के नीचे होगा। आप में से, हम में से, क्या आप अपने बच्चों को उस ट्रेन में रखेंगे? क्या आप अपने बच्चों को उन ट्रेन में चलाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं हुई है, पर अगर ईश्वर ना चाहे 80 किलोमीटर हैं टनल के नीचे चल रहे हैं, ये तो 1-1 किलोमीटर के टनल हैं जहाँ पे नुकसान हो चुका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इसको देखा जाए और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये गढ़वाल की जाके, उत्तराखंड की जाके लाइफ लाइन हो जाएगी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक। और हमने 2 बार देख लिया है। एक हमने देखा जोशीमठ में, जहाँ पे ड्रिलिंग की वजह से कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, और अब यहाँ उत्तरकाशी में हमने देख लिया है। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक बार हुआ तो मान सकते हैं, ये 2 बार हो चुका है। मैं आग्रह कर रहा हूँ जानबूझ के कि अगर ऐसा कुछ इस ट्रेन में हो गया या कहीं भी हो गया तो इससे बड़ा नेचुरल डिजास्टर आपको नहीं दिखेगा। धन्यवाद। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।